श्रीरंगादिषु देविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। जय जय श्री हितु सहचरी बड़ी प्रेम रसरंग प्यारी प्रीतम के सदा रहत जुवनो दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अलो। राधा 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 Radha
Radha
श्री राधा रानी की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री श्रीभट देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री प्रभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री धाम वृंदावन में होने वाले प्रिया प्रीतम का नित्य विहार का कुछ प्रकरण है, जो श्री धाम वृंदावन में अनादिकाल से श्री श्यामा श्याम नूतन नूतन निकुंजों में क्रीड़ारत है, क्रीड़ा परायण है, और जिनकी ऐसी निवृत्त निकुंज की लीला अनेकानेक साचर्य वृंद सपरिकर अहर्निश जिनका दर्शन कर रही हैं और उस रस में महानिमग्न हो रही हैं। समयानुसार श्री श्यामा श्याम की सेवा भी करती हैं, उचित समय दे करके दोनों को भांति भांति से दुलार करती हैं, लाड लड़ाती हैं। इन्हीं का क्रमशः वर्णन किया गया है। एक अद्भुत ग्रंथ रत्न है जिसका नाम है श्री महावाणी जी। श्री वृंदावन की एक धरोहर है, रसिकों का एक मानव
उनके प्राणों का आधार, उनके रोम रोम को पुलकित करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें केवल और केवल श्री धाम वृंदावन के नित्य विहार का ही क्रमशः दिग्दर्शन कराया गया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है, संक्षिप्त रूप में है, बड़ा अलौकिक है, दिव्य है, बड़ा सरस है। तो उन्हीं के क्रम में हम लोग स्मरण कर रहे थे कि नित्य की भांति जैसे सहचरी वृंद अपनी निकुंज से स्नान आदि करके सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के पान चर्पण करती हुई और प्रिया प्रीतम की सेवा में उनके मंगलमय मुख को दर्शन करने के लिए प्रातः कालिक या निशांत वेला की झांकी को दर्शन करने के लिए वे आठों दिशा से, उत्तर दिशा से, ये प्रिया जी की 8 सखी हैं, श्री राधा रानी की 8 सखी हैं, जिनको महासखी कहते हैं, जिनका नाम है क्रमशः श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुम विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो। ये सब परिकर 8 दिशाओं से सज धज करके अपने अपने कुंज से सेवा की सामग्री को अपने दक्षिण कर कमल में पधरा करके और वाम कर कमल में लीला कमल फिराती हुई 8 दिशा से हजारों हजारों की तादाद में, जैसे कि ये कुंज कुंजन ते चली, कुंज कुंजन ते चली, जब ये गमन करती हैं, मोहन महल के लिए पधारती हैं, ऐसा लगता है 8 दिशाओं से जैसे मानो सखियों का सैलाब उमड़ रहा हो। जब हजारों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सहचरी वृंद जब पधारती हैं, और वो ऐसे नहीं पधारती हैं, नाचती हुई, गाती हुई, इठलाती हुई, इतराती हुई, शोभा को वर्णन करती हुई, राधा नाम को गान करती हुई और विविध वाद्यंत्र बजाती हुई, गाती बजाती पहुंची आय राय आंगन में, ज्यों सुख सलित ढली। तो इस मोहन महल के चौक में पधारती हैं 8 दिशा से, और एकत्र होकर के जो मोहन महल का विशाल बरामदा है, उस बरामदा में बड़ी बड़ी उत्पीठिकाएं जो है वो पधराई गई हैं। उन पे सुंदर वस्त्र समयानुसार, ऋतु के अनुसार पधराए गए हैं। उन पे अपनी समाज सामग्री, जैसे उनकी जो सेवा की सामग्री है, जिसमें वो प्रिया प्रीतम की सेवा की सामग्री सौंज आदि सजा के रखी है, उस थार को वहां पधरा देते हैं और रंध्रन जालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से, गोख के माध्यम से, चीखें जो पड़ी गई उनके माध्यम से, लताएं जो उड़ज रही हैं जंगलान में, उनको लता ओट निज दासी जहाँ निकट निहारत, श्री हरि प्रिय निज दासी निरखत लता ओट निर्वार। तो ये सहचरी वृंद यथा योग्य स्थान ग्रहण करके प्रिया प्रीतम की केली को दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं। तो ये प्रकरण हम लोग कम से कम 10 दिन से स्मरण कर रहे हैं, लगभग हो गया 10 दिन।
आज जो प्रकरण है, आज प्रिया प्रीतम की शोभा दर्शन करते करते अब जो छोटी सखी हैं वे इतरा रही हैं, इतला रही हैं, एकदम वो आतुर हो रही हैं कि अब तो देखो आवाज ही रही है। तरने किरण आन परे तेज, तब ही सहज स्वभाव ते रहेंगे जाग जब ही। तो यहाँ जो अनेकों सखी हैं, हम लोग कल स्मरण किए थे कि सखियों में क्या है कि उनमें श्रेणी है। जैसे रंग देवी आदि की जो सखी है, श्री ललिता आदि जो सखी है, विशाखा आदि सखी है, ये सखी है, इनको बड़ा अधिकार प्राप्त है। इनसे प्रिया प्रति कुछ संकोच भी मानते हैं, इनकी भी मर्यादा मानते हैं। देखिए जहाँ ऐसा आप लोग बहुत कम श्रवण किए होंगे, जहाँ प्रिया जो इन सखीन को बड़े आदर पूर्वक आवाहन कर रही हैं, बुला रही हैं। अने देखिए प्रिया जो अपनी सखीन को कितना आदर करती है, कितना सम्मान देती है। और सहचरी वृंद प्रिया और लाल के ऊपर मानो अपने पल पल में प्राण ही न्यौछावर करती है। कितनी एक मर्यादा है और कितना एक दूसरे के प्रति आदर की भावना है। यद्यपि प्रिया जो स्वामिनी है यहाँ की, प्रिया जो यहाँ की मालकिन है, अधीश्वरी है, श्री वृंदा विपिनेश्वरी रस सिंधु बिहारी, रच्यो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़्यो अति भारी। रच्यो मैंने दोनों ने रचना की है, क्रीड़ा प्रारंभ की नहीं है, क्रीड़ा विलस रहे हैं, केली विलस रहे हैं। रच्यो परस्पर, दोनों प्रिया और प्रीतम, श्यामा श्याम, रच्यो परस्पर प्रेम क्षेम, प्रेम भी है और क्षेम भी। माने प्रेम का प्रतिपालन कर रहे हैं, बड़े आदर पूर्वक आदान प्रदान। अचवन अचवावन दसन खंड गंडन मंडावन, श्री हरिप्रिया विमल बिलसावन, सदा सवन को सुख सरसावन। योगक्षेम है। तो यहाँ कह रही हैं कि रच्यो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अति भारी, अर्प्यो पिय ही पाय के भागी गोपाल। कह रहे हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, हे रमण, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो, बड़े ही ऊंचे किस्मत वाले हो। आप ऐसी सुधा का आचमन करो, पान करो, कृत कृत हो। तुम पे प्रिया जो मेहरबान है, तुम पे प्रिया जो कृपालु हो रही है। तभी इन्हीं बातों को, ऐसी प्रिया जी को उदारता को दर्शन करके, इनसे लाल जी का जो है, प्रिया जी का जो औदार्य है, जब उनकी औदार्य की बूंदें जब वृष्टि होती हैं तो उसमें रसिक चातक जो है उसमें भीजा है, उसमें शराबोर होता है, तो उनके हृदय से वो प्रसन्नता, आनंद के बोल निकलते हैं, आनंद की उर्मियां निकल रही हैं, आनंद के शब्द निकल रहे हैं। वो निकलते हैं विनती रूप में। लाड़िले कृपालो पे, लाड़िले कृपालो मोपे, कृपालो मोपे, लाड़िले कृपालो मोपे, लाड़िले कृपालो मोपे, लाड़िले कृपा
प्रियाजू का औदार्य है। प्रियाजू घन की तरह मानो प्रेम की बूंदों की वर्षा कर रही हैं, और चातक लाल न पीवत, जो चाहते लाल जी हैं इनकी कृपा को आज कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। और पान कर रहे हैं तो जब ऐसी बूंदों का आचमन करते हैं तो हृदय में आनंद वर्धन होता है। वो आनंद अब निकलना चाहता है, कैसे निकले? तो हृदय से कंठ में, कंठ से जिह्वा पे आता है, और सुंदर स्तुति के रूप में, प्रिया जी के प्रकर्ष के रूप में, प्रिया जी की भलाई के रूप में, उनकी बड़ाई के रूप में, उनकी महिमा के रूप में, स्तमन के रूप में निकल रहा है। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, कि हे प्रिया जो, हे कृपालु लाडली जो, हे श्यामे, हे राधे, हे किशोरी मणि, आप मुझे पे कृपा कर रही हैं तो आप ऐसी कृपा करिए कि नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि रस ढरी। ये कोई अलग नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि श्याम सुंदर सिंहासन पे बैठी हुई और फिर शेखरलाल नीचे वो बैठ करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, सो बात नहीं। दोनों पर्यंक पे विराजमान है, एक दूसरे के अंक में विराजमान है, एक दूसरे के मुहा चुही बिन कलन मन होते तन तजनी, मन होते है तन। ये प्रिया प्रथम के केली काल की, विलास काल की बिहरन की छटा है। बलि जाऊं बिहरन की, हाँ माने मैं आपकी इस प्रकार की जो मधुर केली है, मधुर बिहार है, मधुर छटा है, मधुर लीला है, उस बलिहार जाऊं, या बानिक पर हूँ बलिहारी। हाँ बलि जाऊं नागरी, हे नागरी जो, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम आपकी बलिहारी। तो अब जो जैसी आप माधुरी मुझे दर्शन करा रहे हैं, जैसी छटा अभिषिक्त कर रहे हैं, हमारे पास अब कुछ है नहीं कि इसका हम आप प्रतिफल के रूप में या बदले में कुछ दे सके। थोड़ी सी एक अणु परमाणु भर चीज जो हमारे प्राण है, वो हमारे प्राण है। आप उसको, हम चाहते हैं कि आप इसको न्यौछावर जानते नहीं सके जाती है। जैसे प्रिया प्रथम है, ये अमोलक धन है, इनका कोई दाम नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तो इन पे जो कुछ दिया जाता है उसको न्यौछावर कहा जाता है। तो उससे शरीर में देख रहे हैं कि हमारे छोटे प्राण है, और प्रिया प्रथम तो क्या है, जानों की भी जान है, प्राणों की भी प्राण, मैंने प्राण ईश्वर है, इनको भला हम क्या देगा। ऐसे लाजुक है, लाड़ी कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस। ऐसे जो आप मुझे प्रेम भरी चितवन से जो दर्शा है, रस की वर्षा कर रही है, मुझे निहाल कर रही है, कि महती कृपा होगी जो मुझ पे ऐसी लगातार रस की वृष्टि प्रेम भरी चितवन से मुझे आप देखती रहेंगे तो मैं निहाल होता रहूंगा। ऐसी हमारी इच्छा है, ये हमारी ऐसी आशा है। आप उदार चूड़ामणि हैं, आप मेरी मदद को पूर्ण करें। अति ही कृपाल चितवनी आती हारी, सर्वस धन मेरे मन को हारी। नहीं जानते कि भतर से प्रिया प्रथम बड़ी सुंदर शोभा है, छटा है, बड़ी सुंदर मधुर झांकी। तो ऐसी जो झांकी है प्रिया प्रथम के अत्यंत करीब से बरामदे में एकत्र होकर के, और निशांत विला है, निशा यहाँ अंत, निशा का अब अवसान होने वाला है। इस समय इस सहचर्य वृंद दर्शन गई तो होता क्या है कि सभी चाहती हैं, समग्र सखिन की यही इच्छा है कि हम अधिक से अधिक प्रिया प्रथम को लाडला में अधिक से अधिक सेवा करें। तो यहाँ सखियों में जो है, यहाँ सखियों की अनेकों मंडली है, श्रेणी है, तो उनमें कथोपकथन चल रहा है। एक कह रहे हैं कि मृदुल कमल जिमिन में गए, मृदुल कमल जिमिन में गए, श्रमित महारस में काहे को इनको यरी लगी जगावनी। देखिए एक से बढ़कर एक सखियों रहती है, प्रायः एकत्र हैं, और सबके अलग अलग मनोरथ है, सबकी अलग अलग रुचि है, और जिनकी भी जो भी रुचि है
ये सब प्रिया प्रीतम की तरफ ही है, मैंने प्रिया प्रीतम के लिए सुखदात्री है, उनके लिए कोई भी असुखदात्री इनकी अभिलाषा, इनके मनोरथ नहीं है। फिर भी जो बड़ी सखी है, बड़ी तरह गुरु तो गुरु होते हैं ना, तो ये जो सखियों की भी जो गुरु हैं, जो उनके को आश्रय देने वाले हैं, जो उनकी मुखिया सखी हैं, युद्धवरी हैं, वो उनको थोड़ी उनको वर्जन कर रही हैं। जो छोटी सखी हैं उनको वर्जन कर रही हैं, उनको दिखा रहे हैं कि भाइयों थोड़े देखो, मृदुल कमल में नमी गए समित महारस है। जैसे कमल है, जब वो विकसित होता है दलों का थोड़ा स्पष्ट साफ साफ होता है, आकर्णाएं वो बड़े बड़े जो है, तो एक वो झांकी अलग होती है, एक खिले हुए कमल की झांकी अलग होती है, उसके केसर का भी दर्शन होता है, पंख का भी दर्शन होता है, नाल का भी दर्शन होता है। और एक जो संपुट कमल है, जो कलिका रूप में हो गए हैं, जो संपुट हो गए हैं, तो उसमें भी एक झांकी बड़ी सुंदर होती है। तो अभी जो प्रिया प्रीतम की झांकी है वो आंखें लग रही हैं, मैंने आंखें मुदी हुई है, क्योंकि इसका मतलब सहन कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि मृदुल कमल जी में नमी गए श्रमित महारस, महारस से नमित हो रहे हैं, आंखें मुदी हुई हैं, लेकिन उसमें आलस्य की खुमारी दिख रही है, उसमें प्रेम छलक रहा है, आसक्ति झलक रही है। आसक्ति माने देखिए प्रिया प्रीतम के कहीं कहीं वाणी ग्रंथों में 2-4 ऐसे शब्द आते हैं, जैसे उसमें मोह शब्द आएगा, कहीं आसक्ति भी आएगा। तो आसक्ति माने वो आसक्ति नहीं जो लौकिक है, जो किसी देह को लेकर के जो खिंचाव होता है, अपनापन होता है, जिसको अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं, वो उस चीज नहीं है। क्योंकि प्रिया प्रीतम का कलेवर ही सत्य चित्त आनंद में है, चिता आनंद में है, दिव्य है। तो वहां भला आसक्ति शब्द की बातें ही सोचनी और कहनी गलत होती है। लेकिन कहीं कहीं अतिशय प्रेम के कारण महामोह कह दिए, महामोह पाथोदिनी श्री सुकुमार। महामोह माने महा प्रेम के सागर में आप मोह वैचित्य उत्पन्न कर रहा है, माने ऐसे दोनों प्रेम के जाल में उलझे हुए हैं, महामोह के सागर में कलोल कर रहे हैं। ऐसी उनकी विचित्र दशा को दर्शन कर कह रहे हैं कि महामोह संस्कृत में पाथस मन होता है जल, और पाथोदिनी माने जल की राशि सिंधु स्वरूप। कह रहे कि हे प्रिया जो आप महा प्रेम की सिंधु स्वरूपा है, इसलिए उनको महामोह पाथोदिनी कह रही है। जैसे कहते ना सिंधुनी सागरनी, सागर उनके लिए, सागर में उनके लिए, चाहे सिंधु रूपा कहते हैं, सागर रूपा कहते हैं। माने प्रिया ही प्रिया जो आप प्रेम की महा सिंधु स्वरूपा हैं, आपके रोम रोम में लावण्य की तरंगे उठ रही हैं, सौंदर्य की तरंगे उठ रही हैं, माधुरी की उर्मियां उठ रही हैं। तो कहीं के ऐसे शब्दों का प्रयोग है, महामोह पाथोदिनी श्री सुकुमारी अनु। तो ये सहचरी वृंदों में एक सखियों की श्रेणी है, एक सहेलियों की श्रेणी है, एक सहचरी की श्रेणी है, एक मंजरी की श्रेणी है, एक सुंदरी की श्रेणी है। ये सभी श्रेणियों से युक्त सहचरी वृंद यहाँ उपस्थित है। तो जिसमें सखी है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। तो इनको भी माने प्रिया प्रीतम का इनके प्रति और इनका प्रिया प्रीतम के प्रति अगाध प्रेम है, जिसकी गहराई की कोई था नहीं है, जिसकी मृदुलता की कोई सीमा नहीं है, जिसकी मिठास की कोई अवधि नहीं है। तो देखिए प्रियाजू अपनी सखीन को कितना आदर देती है। उनकी प्रियाजू की बोली, प्रियाजू की आवाहन है, प्रियाजू बुला रही है सखी जन के, कह रही है रंग देवी सुदेवी जो आवो ललिता जो विशाखा जो आवो, रंग देवी सुदेवी जो आवो ललिता जो विशाखा जो आवो, रंग देवी सुदेवी जो आवो ललिता जो विशाखा जो आवो, रंग देवी सुदेवी जो आवो
भी जाए देखा जो आओ संकटा सीता जो आओ तुम भी जाए देखा जो आओ। हे नंद देवी जो वो कोई दूर यहाँ का प्रसंग नहीं है। एक मैंने कही ना मैंने श्रेणी है तो सखियों के प्रति प्रियाजू का भी कैसा आदर का भाव, मैंने प्रियाजू को कितना सम्मान देती है। और सखी तो क्या कहने, सखी तो मैंने सखियों की तो प्रियाजू उनके प्राणों में बसती है, सखियों के जीवन है। सखीन के प्राणन की मनोमूर्ति लाडली लाल बनाई समारे। सखियों के मानो साक्षात जो उनके हृदय में जो उनके कलेवन में जो प्राण है वही मानो निकस निकस करके बाहर आया हुआ है। और उस सभी सखियों के प्राण ही मानो पंजीभूत होकर के प्रिया प्रीतम के रूप में करोड़ कर रहे। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे। जैसे कहते हैं कि प्रेम ही व गोपरामा नाम, कहते हैं ना कि गोपियों का जो प्रेम है वही काम कहलाता। काम यदि कथ्यते कहते हैं ना, तो गोपियों का जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम है उसी को एक शब्द दिया गया काम, उसी को प्रेम कहा जाता है, उसी को का रमण कहा जाता है। ठीक इसी तरह प्रिया प्रीतम क्या है तो कह रहे हैं कि सखियों के जो प्राण हैं वही मानो प्रिया, सबके प्राण को मानो संचय किया गया और एक पंजीभूत रूप में वही एक श्यामा और श्याम रूप में उस सखियों को प्राण ही केली कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, जिनका नाम है जुगल सरकार श्यामा श्याम। कैसी आत्मीयता है। और प्रिया जो स्वयं अपने सखियों के प्रति कह रही है कि तू मेरी जीवन मूल है, तू मेरी जान है, तू सो कहा दुरायेरी, तो भी न कछु न केली। अरे सखी तू कैसी बावरी सी बात करे है, तू कैसी भोली सी बात करे है। तुम्हें पता है तू तेरे बिना मेरी कोई लीला होती ही नहीं, तेरे बिना ऐसी हमारी कोई क्रीड़ा नहीं, ऐसी कोई हमारी लीला नहीं, ऐसा कोई विलास नहीं जिसको तू नहीं जानती है, जिसमें तू नहीं रहती। आत्मीयता देखिए, अपनापन देखिए, करीबी देखिए। श्री जी स्वयं कह रही हैं कि तो सो कहा दुरामन छिपा, हमारी कोई ऐसी लीला नहीं है जो हम कहीं गुप्त रूप में वो लीला कर रही हो तुम्हें पता न हो। माने तू हमें सब कुछ जानन हा, तू सब कुछ जानने वाली, तो मेरी एक अद्वितीय आत्मीय सखी। तो सो कहा दुराये तू ही हित समझन हार, तू से हम क्या दुरावे क्या छुपावे, तू हमारे हृदय की सारी बातों को जानने वाली। और ये मतलब आत्मीयता अपनापन है, और जहाँ अपनापन है वहां सब कुछ आपका उनका है, उनका आपका। तो ये सखियों के क्या है, एक उनका स्टैंडर्ड है, उनकी एक श्रेणी है, उनका एक पद है। इस तरह सहेली है, सहचरी है और सुंदरी है, मंजरी है, ये सब एकत्र हुई हैं और एकदम मुग्ध सी खोई हुई सी प्रिया प्रीतम की इस दिव्य लीला को दर्शन कर रही हैं। तहाँ हम लोग स्मरण किए थे कल तक, यद्यपि श्याम सुजान तद्यपि पीवत प्यार सो सुधार प्रीतम प्यार सो पीवत अलबेली के मुख अम्बुज सो लगे चसन चस, होई रहे प्यारी जुग रंग ही होई रहे अंग अंग बस। अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामिनी, श्री हरिप्रिया जी की स्वामिनी है राधा, श्री हरिप्रिया नाम की सखी हैं, उनकी स्वामिनी है लाडली जो श्यामा जो। वे अपने मधुर जस को, ये वृंदावन में जो जस है, वृंदावन में जो केली हो रही वो मधुराति मधुर है, इसको मधुर रस कहते हैं, इसको श्रृंगार रस नहीं कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं जो गोपियों का प्रेम है, जो गोपी जनों का, ब्रज वनिताओं का जो ठाकुर जी के प्रति प्रीति है, उसका नाम है श्रृंगार रस। उसको कहते हैं कांता भाव, कहते हैं ना, कांता भाव या ब्रज वनिता भाव या गोपी भाव। जहाँ वो कह रही है नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, और जहाँ वो कह रही है कि
न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये मत समझना कि हम आपके नंद गोप कुमार जान के प्रेम कर रहे हैं। हम आपको तत्व से भी जानते हैं। आप संपूर्ण जीवधारियों देहधारियों के हृदय में रहने वाले अंतरात्मा रूप आप हैं। तो हम ऐसे भी जानते हैं, वैसे भी जानते हैं। नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल नंद के नंद नंदन नहीं हो, केवल नंद के लाला ही नहीं हो, आप सब प्राणियों के हृदय में रहने वाले आत्मा स्वरूप से, अंतर्यामी स्वरूप से आप ही क्रीड़ा कर रहे हो। हम अच्छी तरह से आपको जानते हैं, तो हम बढ़िया सूझबूझ जान करके आपसे प्रेम कर रहे हैं। तो इनका प्रेम, गोपियों का प्रेम ऐसा है ये, और ये कहलाता है मधुर। मधुर आते मधुर है, ये सखियों का प्रेम, जिसकी कोई, जिनकी गहराई की, जिनकी माधुरी की, जिनकी मिठास की कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जो बड़ा मूर्धन्य शीर्ष पे राज रहा है, जिसके लिए कहते हैं कि गोपिन के समभक्त न आहे, गोपियों के समान कोई भक्त नहीं है। तो कह रहे और कुछ महिमा है क्या? अरे हाँ, उद्धव विधि तिनके रज चाहिए। उद्धव जी विधि, विधि मैंने ब्रह्मा जी भी इनकी चरण रज को चाहते हैं। तिनहु के मन तहान परसे, ललिता जी ठा छवि दर्शे। इन गोपियों का भी मन तन जाना तो बहुत दूर की, हाथ नेत्र और जो इंद्रिय ग्राम है ये जाने तो बहुत दूर की है। गोपियों का मन भी वहां नहीं जा सकता, जहाँ श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंपकलता जी, श्री रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, लेखा जी, इनके परिकर जो प्रिया प्रथम को लाड लड़ा रहे हैं, इनको दुलार कर रही हैं, समयानुसार बड़ी ही तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक और प्रीति पूर्वक जो सेवा कर रही हैं, उठा रही हैं, जगा रही हैं, खवा रही हैं, पिवा रही हैं, वन विहार करा रही हैं, रास करा रही हैं, दोनों को भांति भांति से बिलसा रही हैं जो सहचरी वृंद। और 1 2 4 5 नहीं है, 4-5 करोड़ हो, सोई बात नहीं है। राजत अरबन अरब, अरब में अरब से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? प्राज संख्या तो हो जाएगी ना, हो जाएगी लोग। तो इनकी संख्या भी भू रज कन उड़गन प्रसंगा लकी लकी। और ये इसी श्री धाम वृंदावन में एक क्रीड़ा हो रही है, लीला हो रही है, इसीलिए इसको नित्य विहार स्थली कहते हैं। इसको प्रियाजू की क्रीड़ा स्थली कहते हैं, श्यामाजू का घर कहते हैं। श्यामा श्याम का, वृंदावन का नाम है श्यामा श्याम का धाम। इनको प्रेम धाम भी कहते हैं, लीला स्थली भी कहते हैं, मधुर धाम भी कहते हैं, नित्य विहार स्थली भी कहते हैं। और जहाँ से कि डग भरी चलो न जा, Jena
अभिराम विराजे और श्याम राम विराजे गौर श्याम अभिराम विराजे और श्याम राम विराम विराजे गंड सगंड बाहुग्रीवा गंड सुगंध बाहुग्रीवाणि प्रतिबिंबित तन उपमाला प्रतिबिंबित तन उपमाला नैना कटोर बिलोक वासी आनंद सिंधु मगन भयराजे इनकी तो निस्दिन ऐसे ही रही सहचर्य मैंने बदन विलोकन एक दूसरे की मुख कमल की माधुरी को अवलोकन करने में छके हुए हैं। सदा सुख बिलसत ही दिन जात इनका जो समय है इनका जो ऐसे ही कालक्षेप हो रहा है आनंद भोगते हुए आनंद आस्वादन करते हुए आनंद लूटते हुए लुटेरिन लाडली लाल को लियो सर्वसरस लूट यहाँ लुटेरिन कौन है लाडली और प्यारे के सर्वस्व को लूट रखी छीन रखी जब्त कर लिया है अपहरण कर लिया है लुटेरी ने लाडली लाल को लियो सर्वरस लूट और जब तस्कर है ठग है आक्रांत है तो किसी को कुछ होता है उसके हाथ पांव को बांध देता है कि दूसरा कोई न दे पाए तो अल्लाह जी के हाथ और पांव को मानो बांध दे लुटेरी ने लाडली लाल को लियो सर्वस लूट बांध कियो अपने बस कस करी क्यों न पावत छूट। ये कितनी बढ़िया बढ़िया शोभा है श्री धाम वृंदावन की कुंज मंदिर में प्रिया प्रथम की झांकी है लाडली लाल की झांकी शोभा है माधुरी तो ऐसी प्रिया प्रथम की शोभा इनका विलास इनकी मानो सुंदर इनके अंग अंग से माधुरी रूप सुर भी उड़ रही है बलि श्री हरिप्रिया मधुलिय मदंध मणराज रहे घराय कंध प्रिया जो के अंग अंग मानो मुख कमल नेत्र कमल चरण कमल हृदय कमल अधर कमल कर कमल नाभि कमल ये मानो लावण्य के खान है सौंदर्य के खान है और इसे जब मान लो ये कमल के सदृश है ये मानो इनका जो उदाहरण दिया कमल से इनकी उपमा दी गई है तो कमल में सूर्य भी तो होती है तो इन ये अंग अंग रूप मानो कमल है तो इनकी सुरभि क्या है इनका अद्भुत जो लावण्य है इनका सौंदर्य है इनकी मृदुलता है इनकी सुडौलता है इनकी बुराई है इनकी सुकुमारता है ये मानो इसे सुरभि उड़ रही और इस सुरभि को इस पराग को सखियों के नित्य रूप जो भृंगी हैं या ऋषि शेखर लाल जी के नित्य रूप जो भृंगी हैं वे चख रहे हैं पान कर रहे हैं बोली श्री हरिप्रिया मधुलिय मदंध और इस पराग पान करके ऋषि शेखर लाल जी के सखियों के नेत्र मदांध हो रहे हैं इसे मद पीने के बाद न देह की शुद्धि रहती है तन मन की शुद्धि नहीं रहती है इससे अनंत गुणे वे शुद्ध पना इन सखियों में है प्यारे में है बलि श्री हरिप्रिया मधुलिय मदंध मणराज रहे गहराय गंध माने अतिशय प्रबल इस परिमल की झोंका चल रही है इनकी झपट्टा है श्री हरिप्रिया रस के झकोर जिए जात झकोरियो कछु सामर्थ न वह सके मस्काज मधुर यहाँ माधुर की आंधी चल रही है जैसे छोटा सा कोई पौधा होता है और बहुत जोर की आंधी आती है उसको ऐंठ देती है मस्का देती है मस्काना तो एक तरह का तोड़ना ही समझ लो इतनी ज्यादा हवा की झोंका आ जाती है कि वो छोटा सा पौधा उसको झेल नहीं पाता है झुक जाता है टेढ़ा पड़ जाता है या मशक जाता है टूट जाता है ऐंठ जाता है
ऐसे लाल जी कहने की, हे प्रिया जो आपकी रूप माधुरी कैसी आंधी चल रही है कि मेरा छोटा सा जो हृदय रूप जो पौधा है ये बेचारा मसक गया है, झेल नहीं पाया। आपकी ऐसी माधुरी की आंधी है, ऐसा तूफान है कि छोटा सा हमारा हृदय रूप पौधा भला कहाँ से झेल पाए। लेकिन इससे बाहर होने की इच्छा भी नहीं हो रही। बड़ा सुंदर बतरस है, बड़ी सुंदर सुंदर शोभा है। तो ऐसी प्रिया प्रीतम की जो निकुंज मंदिर के अंदर सुंदर जो छटा है, ये सखी सहचरी सहेली गण को दर्शन कर रही है। हम लोग स्मरण कर रहे थे ना कि सहचरी बिंद आई है तो क्या दर्शन कर रही है। तो यद्यपि ये जो छटा है वे दर्शन ये कर रही है, ये तो जहाँ जिस थोड़ी कुछ प्रसंग इधर उधर से आ गया था उसको स्मरण किया गया। सखियों में, सहेलियों में, सहचरियों की क्या रुचि है, क्या अभिलाषा है, कैसी कैसी छटा पान करती हैं। हमें दर्शन करना है कि मृदुल कमल जिमी नमी गए श्रमित महारस में काहे को इनको लगी जगह ने करद केली दो लाल के लगे नैन सुख लगी गए नैन सुख सैन जो लाल के लगी गए नैन सुख सैन जो लाल के लगी गए नैन सुख सैन जो लाल उनकी सहानुभूति। देखिए हम चाहें तो इसको 2 मिनट में कह सकते हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा समय है, लेकिन उसमें आपको रसानुभूति। जानते हैं भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भक्तिम नाम किम, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या है? तो कह रहे हैं भक्ति नाम रसायतम, उसमें रस का अनुभव करना, उसमें डूबना, उसमें पगना, उसमें छकना, उसमें बेसुध हो जाना, उसमें देह की मन की इंद्रियों की शुद्धि न रहे। मैंने एकदम क्या कहें आपको, तदाकार हो जाना, तल्लीन हो जाना, तद्रूप तो नहीं कह सकते। तो मैंने ये एकदम रोम रोम का उसमें विगलित हो जाना, पग जाना, छक जाना, मन का उसमें एकदम डूब जाना, मग्न हो जाना, उसकी मिठास का आस्वादन करना। क्या कहते हैं? किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम, कहते हैं ना, भजन में रस लेना, रसानुभूति होनी, पगना छगना। तो इस सहचरी भजन नहीं कर रही है, दर्शन कर रही है, ये क्या पान कर रही है। तो थोड़ी इस पे विचार करेंगे। देखिए ये जो चीज है स्मरण की चीज है, इसमें डूबने की चीज है, भाजने की चीज नहीं है, दौड़ के भाजने की चीज नहीं। कह रहे मृदुल कमल जिमी नमी गए, जैसे जब कमल संपुट होता है तो ये झुक जाता है, झुकता है ना, जब खिलता है तो सीधा हो जाता है। जब सूर्य की किरणें उन पे पड़ती हैं तो उसे वो विकसित होता है, वो एकदम प्रफुल्लित होता है। जब सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं तो आप देखिएगा कमल यूं झुक जाएगा, संपुट होकर के झुक जाता है। तो जब प्रिया जी के लाल जी के नेत्र खुले हुए हैं तो विस्फारित कमल जैसे खिलता है, तो आकर्णाएं दिख रहे हैं, कर्ण पर्यंत दिख रहे हैं, डह दिख रहे हैं, हम हाथी में दिख रहे हैं,
जब दोनों की आंखें लग गई हैं, माने आंखें बंद हो गई हैं, जब दोनों शयन कर गए हैं, तो उस समय की एक माधुरी अलग है। वो मोटी मोटी पलकें दिख रही हैं, कज्जल की रेख दिख रही है, और बड़ी उसमें बरौनियों की शोभा है, पलकों की शोभा है, और भ्रिकुटी की शोभा है। तो उस समय की, और उसमें नेत्रों में प्रेम का आलस्य है, खुमारी है, वो दिख रही है। तो कह रही है मृदुल कमल, जिस प्रकार कोमल कमल है, वो सूर्य के अस्ताचल जाने के बाद वो झुक जाता है, नम जाता है। मृदुल कमल जिमि नम गए श्रमित महारस मैन, मैनाक्रांत होकर के, प्रेमाक्रांत होने के कारण, प्रेम विह्वल होने के कारण प्रिया प्रीतम की आंखें झुक गई हैं, अर्थात मुद गई हैं। क्यों? महाप्रेम विह्वल है और शयन कर रहे हैं, तब की झांकी है। श्रमित महारस मैन काहे को करत केल दो लाल के लगे नैन सुख। अरे सखी, जब तुम बार आई गाएं उस समय प्रिया प्रीतम बस जब ही सोए हैं, तब तक तो जगे हुए थे, तब तक जगे हुए थे, क्रीड़ारत थे, लेकिन जब ही तुम आए तब इनकी आंखें लगी। तो ये सखित्व तो नहीं है, ये सख्यत्व तो नहीं है कि पट इनको जगा दिया जाए अपने सुख के लिए, दर्शन करने के लिए छठ महल में प्रवेश करो और उनकी निद्रा भंग कर दो। ये तत् सुख सुखित्व का भाव ये नहीं, ये है स्व सुख सुखित्व, जो कि बड़ा एक विभत्स है और निंदनीय है। तो अपनी छोटी से जो उनकी जो अनुगता है वो जगाना चाह रही है, वो मना कर रही है। तो यहाँ बहुत सुंदर झांकी है। प्रिया जी की आंखें मुदी हुई, लाल जी की आंखें मुदी हुई हैं, लेकिन फिर भी उससे प्रेम झर रहा है। कहते हैं ना कि सुंदर किन्नु सुंदरम, जो सुंदर होते उनका सब कुछ, उनका हंसना भी सुंदर, चलना भी सुंदर, बोलना भी सुंदर, खाना भी सुंदर, पीना भी सुंदर, सोना भी सुंदर, जगना भी सुंदर, और यहाँ तक उनका रोना भी सुंदर होता है। कर कपोल व कारे। तो जब प्रिया प्रीतम जग रहे हैं, चल रहे हैं, तो चितवन में चितवन मिल रही है, मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, बतरा रहे हैं, देत परस्पर प्रीतम प्यारी। ये तो क्या कहने हैं, ये तो अलौकिक है ही। लेकिन जब वो सो गए हैं, सुंदर सुहाई सुख दाई सुख से जबर, सुंदर सुहाई सुख दाई सुख से जबर, हे जबर थोड़े पल के लगी गई, हे जबर थोड़े पल के प्रीतम की पलकें लगी हुई, उन्होंने आंखें मुदी हुई हैं, इसका मतलब दोनों शयन कर रहे हैं। तब की झांकी भुज सुंदर सुहाई सुखदाई, बड़ा सुखदात्री सुंदर सुपेशल सैया है, उस पर सुंदर बिछैया है, मसनद गेंदुक तकिया देखे, और दोनों उस पर शयन किए हैं। शयन ऐसे किए हैं कि भुज सिरहाने, प्रिया जी की भुजमूल प्यारी के सिरहाने, और लाल जी की भुजमूल प्रिया जी के सिरहाने। भुज सिरहाने दिए ही सो, और हृदय से हृदय जो है आबद्ध है, और इतना होते हुए प्रेम रस पिए, प्रेम रस का समास्वादन कर रहे हैं, प्रेम में लीला का आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, विलस रहे हैं।
अत्यंत करीब से शास्त्री बंदी इस लीला को दर्शन कर रही है। तो इस समय आंखें बंद है, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई, प्रेम रस पिए पलकें, उसका परिणाम प्रेम बलि उमग्यो विविछतियां, दोनों के हृदय में रोम रोम में प्रेम जो है वो इनको विह्वल कर रहा है। उसका परिणाम के विपुल पुलक लस, दोनों एक दूसरे की भुजा पाश में आबद्ध हैं, परिरंभित हैं। इसका परिणाम क्या है कि रोम रोम जो पुलकित हो रहे हैं, अधर में पुलक है, कपोल में पुलक है, कर कमल में हृदय, सब सब अंग अंग में पुलकावली, परस्पर विपुल पुलकावली ने निकर नव, निकर कहते हैं समूह को, एक दो अंगों में पुलकावली हो रही नहीं, रोम प्रति रोम में पुलकावली के झुंड टोल के टोल निकर उसके प्रकट हो रहे हैं। जैसे रोमांचित होते हैं तो पूरे रोम रोम जो है अंचित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। ऐसे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए इनके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, प्रेम रस की मानो वर्षा है रही है। तो इस समय की झांकी को देख के कह रही है कि मृदुल कमल जी में नमी गए श्रमित महा रसमैन करत केल दो लाल के। ये देखिए इसीलिए इसको नित्य विहार कहते हैं। ये कभी विराम को प्राप्त नहीं है। विराम कहते हैं रुक जाना, ठहर जाना, और न विराम इति अविराम, इसमें क्या निरंतर है, इसमें कंटिन्यूटी है, इसलिए इसका नाम ही नित्य विहार है। माने ये सोवत हूँ बतरावत है, ये शयन कर रहे हैं फिर भी क्रीड़ारत है। क्रीड़ारत की क्या पहचान है? तो कह रहे विपुल पुलक लस, अंग आलस बस, अरसन परस, श्यामा जो श्याम को, श्याम श्यामा को स्पर्श, परसत कपोल, वो जो सिरहाने दिए ही सोन लगाए ही, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई, वे भुज पीन बयोदर पुरुष वाम दिशा पिया, खंडन करत माने विपुल पुलक लस, अंग आलस बस, अरसन परस, अरस परस माने परस्पर, माने एक दूसरे को अरस परस, और क्या अंतिम परिणाम क्या दिख रहा है? तो पलकें लगी, माने पलकें लगे माने सहन कर रहे हैं। तो सहन करती है कि बड़ी सुंदर माधुरी है। तो कह रहे हैं श्री हरिप्रिया से जो कह रहे हैं करत केल दो लाल के लगे नयन सुख, जब सुख में सहन कर रहे हैं, सुख पूर्वक सहन कर रहे हैं, उस समय उनकी आंखें लगी गई हैं, उस समय भी क्रीड़ारत हैं। करत माने कर रहे हैं, ये लीला चल रही है, ये रुकी हुई नहीं है। करत केली दो लाल के माने केली कर रहे हैं सैनावस्था में भी, और आंखें मुद गई, आंखें बंद हैं। लगे गए, ये बड़ी सखी कह रही है, हमारी श्री हरिप्रिया सखी जो अपनी बड़ी सखी के मानो मुख के छीन के मानो बोली बोल रही है, उनके भाव को कह रही है कि लग गए नयन सुख चैन दो, सुख पूर्वक श्यामा श्याम शयन किए हैं, आंखें लग गई हैं, पलकें मुदी हुई हैं, कितनी बढ़िया लग रही है। एक आंखें खुली हुई शोभा बहुत बढ़िया, एक जब ये अखियन मार मचावे वो शोभा बहुत बढ़िया, लोकोत्तर शोभा। और जब नैन नैन मिलावे वो शोभा एक बड़ी सुंदर। और जब नैन नैन मिले तो मुस्कुराने, जब नेत्र में नेत्र मिलते हुए मुस्कुरा रहे हैं, वो एक अद्भुत शोभा। और ये जब पलकें लग गई हैं तब की महाअद्भुत शोभा। लगे गए Love me,
सहचरी मिली पाय सहरावही। चाय चित चढ़ी रहे जिन्हें नित ख्याल के, तिन्हीं हित रचन के बचन श्री हरि प्रिया। जिन जगाओ माने मत जगाओ, जिन जगाओ सोए, जिन जगाओ इनको मत जगाओ, क्योंकि भी जगाना उचित नहीं। हम सखी वृंद हैं, हम सहेली वृंद हैं। जब तुम्हें पता है कि अभी इनकी आंखें लगी हैं, नैन उन्नीदे रैन के, कि रात्रि भर इन जागरण किए हैं, आंखों में आलस्य दिख रहा है, खुमारी दिख रही है। जब ऐसी होती है कि जब निद्रा पूरी हो जाती है तो आंखें अच्छी दिखती हैं, और जब आंखें अगर निद्रा पूरी न हो तो आंखें सूझ जाती है। ऐसे प्रिया की आलस्य उसमें दिख रहा है, खुमारी दिख रही है, और जो प्रेमा आलस्य, प्रेमाक्रांत, तो वो वर्जन कर रही है। अरे शोभा पान करवेगी, इस सखियों का आहार है। प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा है ना, एक एक माधुरी है। जैसे जय नमो मृदु मध्य मुसिक, एक छटा हो गई। जय नमो अदर प्रवालने, दूसरी छटा हो गई। जय नमो चिबुक सुचारने, जय नमो गंड उदारने, जय नमो कंठ अदूषणा। ऐसा कंठ है जिसमें कोई दोष है ही नहीं, कोई दूषण नहीं है, कोई दूषण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। केवल क्या सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, लावण्य ही लावण्य है, सुडौलता ही सुडौलता है, मृदुलता ही मृदुलता है, गुराई ही गुराई है, सुरचना ही रचना है। मैंने कोई दूषण नाम की इसलिए, अरे भाई तो गर्दन में तिल है, गर्दन में तो वो दिख रही है, यूं दिख रही है, तो ये दिख रही है, कोई दोष ओ कंब कपोत सबकी छटा को छीनने में। जय नमो कंठ अदूषणा, जय नमो उर्ज सुधारने, जय नमो जय नमो उदर सुबेशनी, जय नमो नाभ सुदेशनी। तो मैंने एक एक जो अंग की माधुरी को पान करना ही सखियों का आहार है, उनकी जीविका है, उनकी जीवातु है। जीवातु को कहते हैं कि ऐसी औषधि, ऐसी सुधा जो जीवन प्रदान करे। नैनन को आहार, अरे मेरे नैनन को आहार, ये सखिन का आहार है, सखिन का जीवन है, सखिन का पेय पदार्थ, सखिन का भोजन है। तो एक एक मतलब शब्दावली में क्या है, लीला छुपी हुई है। शब्दावली में प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर चेष्टा है, कलोल है, इनका विलास है। तो कहने के नैन उन्नीदे रैन के, सोए सैन, ये सोए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, सोई हुई झांकी कितनी फब रही है, कितनी आकर्षक लग रही है, कितनी मोहक लग रही है। सोए सैन सुहाय, काहे को इनको अहो लगी जगावन आय, काहे को जगावन देव, इन्हें सोन देव सब ही, काहे को जगाओ, जल्दी जल्दी क्यों मचाओ। मैंने देखिए यहाँ कितनी मतलब आतुरता है दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनको लाने के लिए। ये बढ़कर एक सखियों की प्रीति है, उल्लास है, उमंग है, लगन लगी हुई। मैंने कब इनको देखें, कब सेवा करें, कब उठाएं, कब बोलें, कब इनके मुख में कौर दें, कब इनको जल पिलावें, कब इनके मुख पहुंचे, इसके लिए आतुरता है। वो कोई ऐसे नहीं कर रही है, माने एक से बढ़कर एक प्रीति वाली है, एक से बढ़कर एक अनुभव वाली है। यही का जीवन है, यही कारण है इतनी पगी हुई है, इतनी छकी हुई है कि क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं। पता वैसे सब कुछ, इतनी क्षमता है सखियों में जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जैसे मीनवत ये प्रिया प्रीतम के प्रेम की एक शुद्ध जल है, और इसे मीन होकर के एकदम मगन हो रही है, डूब रही है, नहीं जानत किधर से हो। तो इसमें करना क्या है, इसमें रसिक वही, विचारवान वही, विवेकी वही है, समझदार वही है, जो प्रीतम की एक एक चेष्टा को आस्वादन करते हैं, पान करते हैं। एक एक केली को बड़े ही इत्मीनान से, तहे दिल से डूब करके उसमें लीन हो रहे हैं। उनको सर्वस्व बनाए हुए हैं, वही भोजन है, वही उनके आहार है, वही उनकी जीविका है, वही उनका व्यापार है, वही उनका सब है। ये होते हैं रसिक जन, ये है वृंदावन की शोभा। और उन्होंने आश्रय किसका लिया है, तो सखियों का भाव का आश्रय लिया है। सखी उनकी जो है मुखिया है, सखी उनके नेता हैं, और उन्हीं की कृपा कोष में पलते हुए वो उनकी कृपा से उनके उचिष्ट को वो आस्वादन करते हैं, चखते हैं। ये सखियों का दिया हुआ उचिष्ट है प्रसाद। और आप लोग जानते हैं कि भगवत प्रसाद और संत प्रसाद, भक्त प्रसाद, आचार्य प्रसाद कितनी कीमती होती है, कितना महिमा से
वो कितनी महिमा से मंडित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो ये सखियों का जो वो प्रसाद है, इस प्रसाद को जो चखेगा उस सखियों के पास पहुंच जाए, रहे जाए तो ही उनके पास में चला जाएगा। तो कह रहे हैं लगी गए नयन सुख सैन दो लाल के करत ही करत कल के कोमल कुमर कमल जिमी नमी गए श्रमित रस। श्रमित है माने जैसे आंखें थकी हुई सी लग रही हैं, आंखें शिथिल हो रही हैं, मुखमंडल श्रमित दिख रहा है, मैंने श्रमकन की बूंदों से लथपथ, पलकें झुकी हुई दिख रही हैं, थकी हुई दिख रही हैं, चकी चक चकी सी जगी जग जगी सी, और थकी थक थकी सी थकी हुई, मैंने क्लांत दिख रही हैं, श्रमित हैं। इस जगाने से पहले मैंने महल में घुस प्रवेश करेंगे ना, उससे पहले बड़ा कथन है। दोनों सखियों में प्रेम कला है, प्रेम से झगड़न है, मतलब वो चाहती हैं पहले मैं प्रवेश, पहले मैं करूं आगे, फिर आज्ञा मिलती है तो वो जाती हैं। मैंने बेगारपना नहीं है, भारी आतुरता है सेवा करने की, भारी ललक है, एक अपने अपने प्राणों को निसार करते हैं। कबहुक पद पल्लव राधे के अपने नैन कनीन निसारों, निसार मैंने समझते हैं ना आप लोग, निसार मैंने निसार करना, ठीक है, प्राण निसार है। इसलिए भट्ट जी कह रहे हैं कि कब हूँ क श्री कब हूँ क पद पल्लव राधे के, कब हूँ पद पल्लव राधे के अपने नैन कनीन निसारूं, अपने नैन कनीन निसारूं, सोवत चुमल चमद होठारूं, सोवत जुगल चमद होठारूं। इन्हीं की ऐसी इच्छा है कि कभी सोते तो मैं ऐसी सेवा करती, कभी उनके चरण संभाल करती, भुजाओं को चापती, कभी उनके मुदे हुए नेत्र की माधुरी देखी, कभी उनकी अलकें बिखरी हुई हैं, घुंघरारी अलकावली झलमल विमल बिलोल हसत लसत, लेकिन बड़ी सखी आज्ञा देंगे जब भी करेंगे ना, और बड़ी सखी मुखियां वो सब वस्तु स्थिति को समझती हैं, तो वो कह रही है सखी अभी जगाने उचित नहीं। तो दूसरी प्रमाण क्या दे रही हैं कि आप कह रही है कि जगाने उचित नहीं है, और देखो किरणें जो है रंग रंग जालियों से भीतर प्रवेश कर रही हैं, अब तो बिल्कुल प्रकाश हो गया, अब तो अबार हो रहा है, देर हो रही है। प्रमाण देंगे वो घुसना चाह रही है कि अब न जगेंगे तो फिर कब जगेंगे। तरन किरण आन परे तेज तब ही सहज स्वभावते रहेंगे जाग, जब ऐसी अलबेली छवि याही छिन फबही, अरे बाबरी अरे भोरी आत्मा। अभी देख इनकी इस समय सैन की माधुरी कितनी बढ़िया लग रही है, अधरन अधर धरे परशत कपूर, ग्रीवा में भुजदंड है, और सुंदर सुंदर उर्सों उरज जोरी कटी सो कटी लपटी भुजान भरे, ये स्वभाव कितनी बढ़िया है। लेकिन को दैरी दय तू जगनेक परन, जग परना तो समझते हैं आप लोग, जग परना में थोड़ी इनको इत्मीनान से, इनको थोड़ी शांति से, इनको सुख पूर्वक सहन कर लेने दो। दैरी दय थोड़ी जैसे मानो शासन कर रही है, दैरी दय तू जगनेक परन, थोड़ी सी इनको शांति ले लेने दो, थोड़ी इनको सो लेने दो। दैरी दय तू जगनेक परन, सब निशिबित बिलसत इनको काम कील जगदन, यूं के यूं ही लटक रहे अब ही दिए भुज सो भुज, बस अभी भुज में भुज, और गर्मैया देखो बस अभी तो सहन किए हैं, अब तू अभी जगाने के लिए हल्ला मचा दी है। मैंने हल्ला तो नहीं कह सकते, शोर कर रहे हैं और शोरगुल कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रही, तो बड़ी से इनको डांटती नहीं, उन्हें रोकती नहीं। देखिए कितनी बढ़िया चटा है, कहती हैं अछन अछन ऊचर हुरी, अछन अछन ऊचर हुरी, उनके मुख पे हाथ लेके शासन करती है, संकेत करती है कि इतनी जोर से मत बोले, हाँ हाँ हो होले भले, धीरे धीरे बोलो, होले होले बोलो। ऐसा क्यों? इसलिए कि प्रिया को बस अभी आंखें लगी हैं, जग गए तो फिर हम सखी की बात काई बात की रह जाएंगे, हम सेविका काई बात की रह जाएंगे। जब उनके सुख ही में व्यवधान पड़ जाए तो हम सखी दो कौड़ी के रह जाएंगे।
तो उनको शासन कर रही है, शिक्षा दे रही है कि अचन अचन उचर हुरी ज्यों ये परे न जाओ। ऐसा तुम ऐसी बोली मत बोलो, इतनी जोर से मत बोलो कि इनकी निद्रा ही भंग हो जावे। सोए श्रमित सुख पाक, दोनों श्रमित हैं और सुख सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। वो सुखमय के लिए करते हुए उस रस समुद्र में अवगाहन करते हुए बस बगे हुए। तो आज की झांकी इससे बहुत बढ़िया है, समझ रहे ना। बहुत तरह की झांकियां हैं जो जगाने से पूर्व की झांकी है। आपको विचार ही करना है ना, आपको वस्तु ही चाहिए ना। तो आप इसमें अगर मीमांसा करेंगे, ध्यान देंगे तो अनेकों वस्तुएं इसमें हैं। और ये जो भजन होता है ये रस लेके भजन किया जाता है, भागा दौड़ी का भजन नहीं। ये तो आस्वादन है, छकना है, पीना है, डूबना है, मगन होना है, इसमें कालक्षेप करना है। कोई ऐसी बात नहीं कि बस 2 दिन में सब जो कर आगे समेट के धर देना है, सो बात नहीं है। ये तो रसिकों का जीवन है, रसिकों का जीवन, मतलब मृत्यु सैया तक भी यही कार्य है उनका। और सांस निकलने वाला है, शरीर में भारी कष्ट है, लेकिन मन एक। यहाँ महाराज जी थे, प्राय आप लोग दर्शन किए होंगे, श्री रसिक मंडल की बात है। रसिक मंडल में उनका महाराज जी का नाम था श्री रसिक दास जी महाराज। तो शरीर से बड़े अस्वस्थ थे, मैंने अब इतना समझ लीजिए कि बेड पर लेटे रहते थे और भारी शरीर था। वृद्ध हम समझते हैं, वृद्ध में कम से कम 90 से तो कम खैर होंगे नहीं, 90 वर्ष की अवस्था कम से कम होगी। और मैंने कोई ऐसी स्थिति थी, कोई मुख में खवाएगा तो खाते थे, और पीठ में हाथ लगा के उठाएगा तो उठेंगे। और जहां तहां शरीर में घाव भी, जब शरीर किसी चीज से लग जाता है तो उसमें घाव भी हो जाते हैं। अगर आपको एक साल सुला दिया जाए तो पीठ में घाव हो जाएंगे ना, प्राय हो जाती है। वो दबे दबे पिचके पिचके भीचे उसमें जो है वो सेप्टिक हो जाता, सड़न सी हो जाती फिर घाव। इतना होने के बाद भी कभी भी उनसे जाते मिलते, महाराज जी तो कई घंटे क्या कहते हैं, इतने कहते थे, मतलब चन जो बोलते थे, साफ बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे। शरीर ठीक नहीं है, मन बड़ा दुरुस्त है। शरीर ठीक नहीं है, मन में कोई बीमारी नहीं है, कोई खोट नहीं है, मन अपना काम कर रहा है। मन से मैं बीमार नहीं हूँ। ऐसे आप किसी गृहस्थी आदमी जाकर पूछ लीजिए, 80 साल का बेड में पड़ा हो तो कभी इसे बोली नहीं बोल सकता हूँ, बोलेगा जी? कभी नहीं बोलेगा। अब कोई रेयर केस में हो, कोई ऑप्शन हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो हाय दैया, हाय मैया, हाय यहाँ दर्द, ये वो अब जब जाएंगे तब अपनी पीड़ा ही सुनाएगा आपको। लेकिन यही संत होते हैं, यही वैष्णव होते हैं, यही भक्त होते हैं कि कोई ना, सब ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर अपना काम कर रहा और मन अपना कार्य। हम बढ़िया जगह जहाँ लगे हैं वहाँ बढ़िया लगे हैं, उसके लगने में कोई दुराव नहीं है, कोई कमी नहीं है, एकदम ठीक है। मन दुरुस्त है, मन स्वस्थ है। तो ये जो सौदा है एक दिन की नहीं है, ये तो जीवन भर का सौदा है। लगो या छवि की मोह बलाय, लगो या छवि की मोहि 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 लगोया छवि की मोहि बलाय, लगोया छवि की मोहि बलाय, लगोया छवि की मोहि बलाय। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।